आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे टुमारो का मार्केट प्रिडिक्शन। अब मार्केट है 20/9/2023 का। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और डाटा देखेंगे। क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस और पोस्ट क्या लेके गए। हम देखेंगे एनएससी के ऑप्शन चेन डाटा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है, ये वीडियो जो बन रहा है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर कोई भी बाय या सेल करना है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको एंजल वन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है, तो वहाँ पे आप हर तरह की ट्रेड कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले कि आज आपने मार्केट देखा तो बहुत सारे लोगों ने आप बहुत अच्छे से लर्न किए होंगे कि कभी कभी किस तरीके से गेम होता है। अब देखो, सैटरडे संडे 2 दिन बंद था, प्रीमियम तो ऑलरेडी घट गया। उसके बाद में आज मार्केट ने बहुत सेम जगह पे बहुत देर तक होल्ड किया। आपने देखोगे कि प्रीमियम इतनी भयानक तरीके से घटे, कॉल और पुट, कि आप सोच नहीं पा रहे थे। कंटिन्यूसली प्रीमियम घटते गए। तो मार्केट का ये गेम होता है कि रिटेलर्स को फंसाने का, क्योंकि कारण है इसके पीछे। क्योंकि उनको पता है कि जो डाटा था ऊपर से शायद थोड़ा सा सेलिंग आया और उसके बाद जो जो लेवल है वो लेवल मार्केट ने तोड़ा ही नहीं और उसके बीच में ही खेलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो लेवल तोड़ने के बाद हमको जो ट्रेड लेना था वो ट्रेड लेने ही नहीं दिया। कारण ऐसे भी मार्केट बनता है। यही तो हमारा सीख है कि आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगे। ओके, तो चलिए एक बार हम आज का डाटा देखेंगे, फिर उसके बाद और डिस्कशन करेंगे। ये देखो, ये डाटा है आज का। तो आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, रिटेलर्स बुलिश गए हैं। अपना डीएस थोड़ा बियरिश लग रहे हैं और क्लियर कट एफआईएस बियरिश है और प्रोज बहुत बहुत बियरिश गए। ये देख लीजिए, एकदम से सडनली यूटर्न ले लिया इन्होंने, इनका बहुत सारा। और इसमें एक्सपायरी भी हुआ होगा थोड़ा कुछ डाटा। तो हम डिटेल्स में देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। ये देख लीजिए कि हम थोड़ा डिटेल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर्स देखिए। सो -37,000 ये कैरी करके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। उसमें इन्होंने और थोड़ा सा ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद इंडेक्स फ्यूचर में इनके पास लॉन्ग हो गए -42,100 के करीब। वही अगर अपना डीआईएस देखेंगे तो इन्होंने 19,153 लॉट्स के माइनस में चल रहे थे, नेगेटिव में। तो उसमें से और 800 नेगेटिव ऐड कर लिए। तो उसके बाद उनका नियर अबाउटली -20,000 के लॉट्स इनके पास चल रहे, होल्ड कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप एफआईएस देखेंगे तो ये करीब करीब 62,000 के ऊपर ये बुलिश थे इंडेक्स फ्यूचर में। उसमें से थोड़ा सा नियरली 3,000 के करीब इन्होंने सेल कर दिया। तो उसके बाद भी अभी भी 59,000 के करीब ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। तो वही प्रोज देख लीजिए। ओके, तो ये माइनस में चल रहे थे करीब करीब 5,800 क्वान्टिटी, 5,800 लॉट्स के। तो उसके बाद में इन्होंने करीब करीब 9,000 के करीब ये लॉट्स इन्होंने बाय कर लिए। तो उसके बाद इनके पास अभी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है नियर अबाउटली 3,000 के करीब। तो ये एक बुलिश डाटा दिख रहा है इन दोनों का थोड़ा सा, एफआईएस एंड प्रोस। तो इंडेक्स कॉल देख लीजिए एक बार। इंडेक्स कॉल में सबसे पहला है जो रिटेलर्स है। तो ये कॉल राइटिंग करके चल रहे थे और हो सकता है इनको आज प्रॉफिट भी हुआ होगा अगर इन्होंने होल्ड किए होंगे। तो कॉल राइटिंग देख लीजिए, ये परसों तक थे, शुक्रवार को जो क्लोज हुआ मार्केट तो करीब करीब 2 लाख के करीब ये कॉल राइट करके चल रहे थे। उसमें से इन्होंने आज 1,30,500 के करीब इन्होंने बाइंग कर लिए। तो अभी भी इनके पास कॉल राइटिंग चल रहा है नियर अबाउटली 70,000 के करीब। तो उसके बाद अगर आप एफआईएस देखेंगे तो ये लॉन्ग चल रहे थे करीब करीब 3,17,000 के करीब। तो उसमें से इन्होंने थोड़ा सा 21,000 के करीब इन्होंने सेल कर दिया। तो अभी भी ये कॉल लॉन्ग है नियर अबाउटली 3 लाख के करीब। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे प्रोस ये कॉल राइट करके चल रहे थे करीब करीब 1,18,000 के करीब। तो उसमें से इन्होंने नियर अबाउटली 1,10,000 के करीब इन्होंने और एडिशनल सेल कर दिए।
मतलब कॉल रेटिंग कर दिए, तो अभी इनके पास कॉल रेटिंग है नियर अबाउटली 2,27,000 के करीब। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश दिख रहे और एफआईएस बुलिश दिख रहे हैं अभी भी। तो फिर इंडेक्स पुट भी एक बार देख लेंगे। इंडेक्स पुट देख लीजिए। तो इंडेक्स पुट में अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए। सबसे पहले रिटेलर्स ने शुक्रवार तक करीब करीब कॉल बेच के चल रहे थे 2,33,000 के करीब। तो उसमें से आज एडिशन किए इन्होंने कि जो पुट रेटिंग बोलते हैं हम, पुट रेटिंग की इन्होंने नियर अबाउटली 2,88,000 के करीब। तो अभी ये पुट राइट करके चल रहे, मतलब पुट बेच के चल रहे करीब करीब 5,21,000 के करीब। तो इसका मतलब रिटेलर्स बहुत बुलिश है मार्केट के ऊपर, इनको लगता है कि मार्केट और बहुत दूर जाएगा, ये इनका नज़रिया से। तो वही अगर आप DIs देखेंगे तो इनका परसों तक था पुट लॉन्ग करके चल रहे थे 1,43,000 के करीब। उसमें से इन्होंने 2,500 इन्होंने बाई कर लिए, तो अभी भी इनके पास पुट लॉन्ग है 1,41,000 के करीब। वही अगर आप FIs देखेंगे तो 3,20,000 के करीब एक लॉन्ग होल्ड करके चल रहे थे पुट को, और उसमें से नियर अबाउटली 77,000 के करीब इन्होंने बाइंग उसमें से और एडिशनल पुट बाई कर लिए। तो उसके बाद इनके पास पुट लॉन्ग है नियर अबाउटली 4 लाख के करीब, 3,98,000 के करीब है। तो ये 4 लाख के करीब ही है। तो उसके बाद अगर आप प्रोज देखेंगे तो प्रोज ने परसों तक थे पुट बेच के चल रहे थे, मतलब पुट राइटिंग करके चल रहे थे 2,31,000 के करीब। उसमें से सडनली इन्होंने यूटर्न ले लिया कि पूरी की पूरी जो पुट्स ये बेच के चल रहे थे उसको बाई कर लिए। तो अभी इनके पास सिर्फ -18,000 ही पुट बेच के चल रहा है, मतलब पुट राइटिंग करके चल रहे हैं। तो ये स्टॉक भी देख लीजिए, स्टॉक में भी FIs ने सेलिंग किया है और फिर से इनकी सेलिंग बढ़ गई 28,000 के करीब, और बाकी रिटेलर्स बुलिश है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये लगता है, यहाँ पे भी देखो प्रोज ने यहाँ पे भी सेलिंग किया तो इनके पास थोड़ा और ये बाई कर लिए तो और थोड़ा ऐड हुआ है। वही FIs देख लीजिए और हमारे रिटेलर्स देख लीजिए, फिर से इन्होंने ऐड कर लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि थोड़ा कुछ मार्केट एक सिग्नल ऐसा दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट रुक सकता है, कि ये डाटा के हिसाब से। डिटेल में एक बार देखेंगे, एक बार ऑप्शन चेन भी देख के आ जाएंगे, फिर हम डाटा रीड करेंगे। एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे, देख लीजिए आज DIs और FIs क्या किया है। DIs ने बाई किया है 553 करोड़ के करीब। वही अगर FIs देख लीजिए, इन्होंने फिर से बेच के गए 1,236 करोड़ का। तो इसका मतलब है बाकी जो बाई है नियर अबाउटली 700 करोड़ का, तो वो बाई हुआ है रिटेलर्स और प्रोस की तरफ से। चलिए एक बार हम निफ्टी देखेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है नियर अबाउटली 20,133। तो एक बार ये देख लीजिए, कॉल साइड में कॉल अनवाइंडिंग है छोटी छोटी क्वांटिटी में, और थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार पुट साइड भी देख लेंगे। पुट साइड में भी पुट्स अनवाइंडिंग ज़्यादा है, मतलब आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, दोनों साइड प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि मार्केट एक ही तरफ स्टैंड था। तो ऐसा लगता है कि किसी को भी दूर दूर की किसी के पास कॉल और पुट्स है, तो दोनों ने बहुत बड़े लॉस का है आज, क्योंकि नज़दीक का अगर है स्ट्राइक तो थोड़ा कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, दूर दूर के स्ट्राइक पकड़ के रखे होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है आज। तो एक बार ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20,150। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे अनवाइंडिंग हुआ है। तो ऐसा कोई लगता नहीं कि बहुत बड़ा ऐड कुछ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इतना बड़ा गेम बनेगा, क्योंकि अभी सपोर्ट देखेंगे। सपोर्ट मुझे सबसे पहला लगता है 20,100। अगर 20,100 तोड़ दिया तो फिर 20,000 सपोर्ट बनेगा। तो जो हमारा पहले की प्रेडिक्शन है वही रहेगा। लेकिन अभी फिर से एक दिन कल छुट्टी है, तो छुट्टी के बाद परसों जब मार्केट ओपन होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या न्यूज़ आएंगे, तो उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेड का आउटपुट आने वाला है 20th नाइट को,
तो फिर हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आए। तो ये सब देखते हुए कि बुधवार की ट्रेडिंग जो है उसमें से एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी का तो किस डायरेक्शन लेगा तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि ऐसे ही मार्केट आज जो किया वही कल अगर एक बार बुधवार को होता है तो बहुत सारे लोगों की प्रीमियम सीधी सीधी जीरो हो जाएंगे जो ऑलरेडी कॉल होल्ड करके गए होंगे। अब जैसे हमने रिटेलर्स देखे 5 लाख के ऊपर उन्होंने पुट बेचा, तो ये जैसे ही थोड़ा भी मार्केट नीचे आया तो उनके प्रीमियम परसों मॉर्निंग जब खुलेगा तो बहुत कम पैसे बचे होंगे, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, इतने कम दाम में कॉल्स बिकेंगे। क्योंकि वही प्रॉब्लम है जब मार्केट एक जगह पे स्टैंड होता है। तो एक बार रेजिस्टेंस भी देख लेंगे। तो देखो सबसे पहला जैसा हम लोग अभी पहले देखे थे हम पुट राइटिंग, तो यहाँ पे सपोर्ट का कुछ ढंग का कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, ये 150 और 20,000 यही मैंने 100 और 20,000 यही मैंने, तो इसके नीचे जाएगा तो 19,800 ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे कहाँ जाएगा फिर बोलना अभी मुश्किल है, तो ये मेन सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देख ले, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पहले खड़ा है कि 20,200 पे, तो उसके बाद थोड़ा कुछ और ऐड हुआ है तो ये सबसे बड़ा रहेगा 20,300। तो ये अगर क्रॉस करेगा तो ही हम 500 तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज ऐसा लगता है कि थोड़ा मार्केट रुकेगा, क्योंकि फेड का आउटपुट आने तक मुझे नहीं लगता थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। अगर कोई पॉजिटिविटी दिखता है फेड में, रेट हाइक नहीं बनेगा या अगले इसमें ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएंगे, तो ये इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ये इधर ही रहेगा। ओके, तो ये लगता है कि सिंपल है गेम प्लान, कि सिंपल है, देख लीजिए 20,200 तोड़ेगा तो 300 की तरफ जाएगा मार्केट। अगर 20,150 तोड़ के नीचे जाएगा तो 20,100 तक जाएगा, 100 भी तोड़ दिया तो 20,000। तो यही इसमें घूमता रहेगा, ऐसा लग रहा है मार्केट कि ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि इतना बड़ा कोई डाटा दिख नहीं रहा, सिंपल डाटा है, तो ऐसा लगता है कि एक जगह रुकाएगा। लेकिन सपोर्ट के नाम से थोड़ा कुछ मुझे डाउट लग रहा है कि सपोर्ट इतना बड़ा अभी नहीं है, क्योंकि एक तो सपोर्ट यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसको अगर तोड़ दिया तो ये लोग जल्दी हटेंगे और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। 19,800 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम बियरिश नहीं रहेंगे। हाँ, नीचे जा सकता है वहाँ तक, उसके बाद में फिर से एक मार्केट बाउंस ले सकता है। देखना पड़ेगा कि गुरुवार ओपनिंग कैसी होती है। आज डोर ये क्या करते हैं नैस्डैक, उसके बाद में कल क्या होता है मार्केट, उसके बाद हम बुधवार का प्रेडिक्शन और एक बार देखेंगे। कल हुआ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो और एक डालता हूँ। ओके, तो ये है स्पेशली निफ्टी के लिए। एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे, एक बार इसका अगले मंथली भी देख लेंगे, कुछ मिलेगा क्या उसमें। मंथली में नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है मंथली में भी। ठीक है, एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे, क्योंकि अगला एक्सपायरी बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 45,979 पे, तो मतलब 46,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। तो कॉल्स में कुछ है क्या? नहीं, कॉल्स में कुछ नहीं है, सब अनवाइंडिंग की है, कुछ दिख नहीं रहा है। इतना सा छोटा सा क्वांटिटी है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, अनवाइंडिंग ज़्यादा है। वही पुट साइड देखेंगे, पुट साइड भी देखो पूरी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अनवाइंडिंग है। तो मतलब आज दोनों को नुकसान हुआ है जो कॉल और पुट बाय करके चल रहे थे। तो एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे। तो ये देख लीजिए कि सबसे पहले हम 46,000 ही हमारा मेन रेड कारपेट है, कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश, इसके नीचे रहेगा तो बेरिश। अब लेवल देखेंगे कहाँ तक बेरिश कहाँ तक बुलिश है। तो सबसे पहला देख लीजिए कि वही देख लीजिए छोटी 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 क्वांटिटी में ऐड हुए, तो परसों ही एक्सपायरी है, लेकिन ओआई इतना बड़ा कहीं पे ऐड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट को ढंग का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो वो है सबसे पहला, यही है 46,000 के ऊपर रहेगा तो बुलिश। सबसे पहला देख लीजिए, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक 900 और 800। जब तक 45,800 के ऊपर मार्केट है तो अभी भी बुलिशनेस मार्केट में रहेगा, यहाँ से बाउंस ले सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जिस दिन ये तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, नॉट ओनली तोड़ के जल्दी ऊपर आएगा तो वैसा नहीं है, इसको तोड़ के ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोजिंग होता है तो उसके बाद 100% बेरिश मार्केट शुरू होने की चांसेस बन सकता है। लेकिन जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम पॉजिटिव साइड ही रहेंगे डेटा के हिसाब से।
तो फिर हम रेजिस्टेंस देख लीजिए, ये देख लीजिए आपको आज OI का कंडीशन जो ऐड हुए पुट रेटिंग पे, वही अगर कॉल रेटिंग पे देख ले, दबा के कॉल रेटिंग हुआ धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये देख लीजिए कितनी बड़ी कॉल रेटिंग आज ऐड हुआ है। तो सिंपल गेम है कि 46,100 अगर तोड़ता है, उससे भरोसा ज़्यादा और कब आएगा जब 200 तोड़ता है। तो ये तोड़ेगा तो मेरा अगला टारगेट पक्का 46,500 इस बार जाएगा ही जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे फंसेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाने में देर नहीं लगाता है। इसको तोड़ दिया तो हमारा जो ड्रीम रन है तो 47,000 भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। कब? जब ये पहले दो जगह को तोड़ के ऊपर मार्केट जाना पड़ेगा, एक तो 46,100 और दूसरा इंपॉर्टेंट है 46,200, ये दोनों तोड़ के ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से बुल रन बन सकता है। जब तक इसके नीचे है तो थोड़ा बियरिशनेस बने रहेगा, स्पेशली 45,800 पे ध्यान दीजिए। तो इसके नीचे टिकना शुरू किया तो थोड़े देर के लिए हम बियरिश बनना पड़ेगा, क्योंकि नीचे गया तो यही चांस है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद में एक बार मंथली भी चेक करेंगे, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मंथली में भी मिल जाते हैं। नहीं, कोई ऐसा डाटा नहीं है यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, थोड़ा कुछ पुट्स है लेकिन इतना कुछ है नहीं है। और फिन निफ्टी आज एक्सपायरी हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा डाटा मिलना मुश्किल है। आज एक्सपायरी होगा अगला 26 का। कुछ यहाँ पे थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं बस, पुट साइड पुट भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों साइड सिमिलर डाटा है, कोई इतना चेंज नहीं है। तो हम सबसे पहले क्लोज कब कहाँ हुआ है, एक मिनट क्लोज देखेंगे, 20,408। तो 20,408 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो हम एग्जैक्टली वहीं पे है। ये देखो, ये है क्लोजिंग पे। तो यहाँ पे ये कोई ढंग का सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है इतना अच्छा। वही अगर रेजिस्टेंस देख लीजिए कि कैसे ऐड हुए, तो थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर है। इसका मतलब है 20,400 के ऊपर टिका मार्केट तो हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर इसके नीचे रहा तो हम नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव कहाँ तक? तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,300 तक मार्केट जा सकता है नीचे। अगर इसको तोड़ दिया तो अगला मेन जो सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट जो दिखता है, वो मुझे 5,000 क्वांटिटी यहाँ पे ही दिखता है 20,200। इसके नीचे बेरिश डाटा शुरू हो जाएगा। ऊपर देख लीजिए, आज थोड़ा सा वो है ऐड हुए, तो ऐसा लगता है 20,400 मेक और ब्रेक लेवल है फिर निफ्टी के लिए। इसके नीचे है तो बियरिश, इसके ऊपर आया तो बुलिश, ये लगता है मार्केट के लिए। ओके, तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। एक बार हम थोड़ा प्रेडिक्शन देख लेंगे, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो देख लीजिए कि एक है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा और 20,100 को अगर होल्ड करता है तो हम फिर से बुलिश साइड रहेंगे। अगर 20,000 के करीब मार्केट जाता है तो फिर भी हम बुलिश साइड रहेंगे। ये दो ही टारगेट है कि इसके अगर नज़दीक है तो हम बुलिश रहेंगे। इसको जब तोड़ेगा 20,000 तो डाउन साइड फॉल शुरू हो सकता है, कहाँ तक? 19,800 तक। ये हमारा बिगेस्ट सपोर्ट है। जब तक ये नहीं तोड़ेगा तो बीरिश डाटा बनना मुश्किल है। ये तोड़ के मार्केट को नीचे टिकना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जिस दिन ये क्लोजिंग देगा तो उस दिन से मार्केट रिवर्सल लेना शुरू कर देगा। ओके, एक तो ये है। अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन, ठीक है, तो गैप डाउन करीब करीब 20,000 के करीब खुलेगा या 100 के करीब खुलेगा। तो खुलने के बाद कि क्या मूवमेंट बनता है, तो इसके ऊपर हम डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कल, क्योंकि कल छुट्टी होने की वजह से आज डो और नैस्डैक क्या करते वो भी एक बार देखना पड़ेगा। तो इसलिए कल इवनिंग एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर मैं और बनाऊंगा, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान से चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अगर एक बार ऊपर अगर मार्केट को जाना है, जैसे ही समझो गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने के बाद अगर ये पकड़ के चलेंगे कि 20,000 के करीब अगर या 20,100 के करीब से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 20,200 है और सेकंड टारगेट 20,300।
इसको अगर तोड़ दिया तो हमारा जो ड्रीम कहते हैं 20,500 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा निफ्टी में। वही अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 46,000 को ही पकड़ के चलूँगा मैं। तो 46,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आसपास ही हुआ है तो अगर गैप डाउन होता है तो सबसे पहला रहेगा 45,800। तो इसको तोड़ के अगर गैप डाउन नीचे खुलता है मार्केट तो देन मुश्किल बढ़ेगी बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली। आज इतनी बड़ी गेम हो रही थी मार्केट पे, स्पेशली बैंक निफ्टी पे, सब बैंक्स एकदम बुलिश। आज आप देख लीजिए पीएसयू सेक्टर्स में बैंक्स ऐसे बुलिश दिख रहे थे ना कि जिसे कभी मार्केट में कोई बाई ही नहीं किया था, इतना बड़ा बुलिश। और इंडेक्स देखिए धड़ाधड़ नीचे गिर रहा था। तो इसका मतलब सीधा था कि पूरा मार्केट ट्रैप था आज, कि ऐसे बना के रखे थे ना कि 2 दिन छुट्टी थी और आज एक दिन ट्रेड था, कल और एक दिन छुट्टी है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जानबूझ के मार्केट को ऐसा बना के रखा है। तो ऐसा होल्ड करके रखे थे कि ना कॉल वाले कुछ कमाए आज, ना पुट वाले, वो भी आउट ऑफ द मनी वाले। तो आज बहुत सी ऐसे होंगे कि 30-40 रुपए का जो कॉल पुट रहेंगे वो तो 7-8 रुपए पे क्लोज हुए होंगे, उससे भी नीचे क्लोज हुए होंगे। मतलब कम से कम 90% का घाटा आज झेले होंगे जो दूर का कॉल और पुट लिए होंगे, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी नहीं हिल रहा था। और जैसे मैं बता रहा हूँ पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, जेके बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब में तो कॉल ही आ रहे थे और अच्छा खासा ये ग्रीन में थे। लेकिन जैसे ही मार्केट रुकता था प्रीमियम धड़ 3-4-5 रुपये प्रीमियम घट रहे थे। तो इसलिए मुश्किल है ऐसे टाइम पे ट्रेड करना, बहुत एक्सपीरियंस लगता है इसके लिए। तो फिर भी हम एक डाटा के हिसाब से देख लेंगे, 46,000 के ऊपर रुका मार्केट तो हम बुलिश रहेंगे अगर ऊपर आया। सबसे भरोसा कब हमको आएगा, 46,100 और 46,200, ये दोनों को अगर मार्केट ने तोड़ के ऊपर आया तो पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि 46,500 क्रॉस करेगा ही करेगा, और उसके बाद ये डायरेक्टली रीच करेगा 47,000 के करीब। क्योंकि चांसेस वैसा बन सकता है कि अभी लाइफ टाइम हाई निफ्टी में बना, लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स में बना, अब एक ही ऐसा है कि जो लाइफ टाइम हाई उसको तोड़ के और एक नया लाइफ टाइम हाई बनाना है, वो बैंक निफ्टी। तो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना सकता है बिफोर नीचे जाने से पहले। और बियरिशनेस कब आएगा, 45,800 के नीचे, ठीक है। ये तोड़ेगा तो पहला सपोर्ट तो मुझे 500 की नीचे लगता ही नहीं, ये 45,500 तक की जाने की चांसेस ज़्यादा है कि एक बार तोड़ेगा तो 500 पॉइंट मार्केट गिरने में देर नहीं लगाता है, ठीक है। तो इसलिए मेन बैंक निफ्टी का दो ही चीज़ें, एक 46,100 और 200 के ऊपर है तो बुलिश, 45,800 के नीचे है तो बियरिश। तो यही डाटा दिखता है। और कल हो सकता है तो और एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो आप सब ध्यान से ट्रेड कर लीजिए, कभी कभी मार्केट ऐसा भी कर सकता है जो आज किया है। आज बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी एक्सपीरियंस मिली होगी। तो आप साउंड सुन रहे होंगे आसपास पटाखे की, सब जगह गणपति का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना एंजल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू, आप सबको गणेश चतुर्थी का शुभकामनाएं, और जो भी लाभदायक है सो गणपति बप्पा आपको लाभदायक ट्रेड बनाए। ओके, सो विश यू हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन। थैंक यू, बाय।